A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Grim Turn. Grim का मतलब होता है बहुत ज्यादा सैड, दुख से भरा हुआ. टर्न का मतलब हो गया मोड़, यानी एक ऐसा मोड़ जो कि दुखों से भरा हुआ है. On targeted killings in कश्मीर. टारगेटेड का मतलब होता है जब आप किसी को टारगेट करते हो, किसी को स्पेसिफिक लक्षित करते हो, तो उसको बोला जाता है टारगेटेड. किलिंग्स इन कश्मीर, तो कश्मीर के अंदर जो हिंदू है खास तौर पर, या जो माइग्रेंट है, जो बाहर से कश्मीर के अंदर काम करने के लिए आए हैं, पिछले कुछ दिनों से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है और कश्मीर के लिए अब नई चुनौतियां सामने आ रही हैं. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. द रिमूवल ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस. कश्मीर को पहले एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जिसके तहत उसको अलग तरीके की सुविधाएं उसको मिलती थी. लेकिन जब से कश्मीर का वो जो स्पेशल स्टेटस था, जो कश्मीर को मिला हुआ था, उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, has seen the beginning of fresh challenges in कश्मीर. और जब से कश्मीर के उस स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, तब से अब कश्मीर के अंदर कुछ नई चुनौतियों की बिगिनिंग हो चुकी है. वहां पर नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं. 9 सिविलियन हो गया मतलब जो आम आदमी है, have been killed in targeted killings by militant in past 22 days in कश्मीर. और पिछले 22 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो जो मिलिटेंट्स है, जो आतंकवादी है वहां पर कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने क्या किया है, 9 जो लोग हैं, 9 के करीब ऐसे जो सिविलियन है, जो आम नागरिक हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनको मारा गया है. इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई, जिसके अंदर एक कश्मीरी पंडित है जो कि कर्मचारी था. अ हिंदू स्कूल टीचर फ्रॉम जम्मू, और मतलब अ हिंदू स्कूल टीचर जो कि एक स्कूल टीचर थे जो कि जम्मू से थे, एंड ए बैंक मैनेजर फ्रॉम राजस्थान. और एट द सेम टाइम एक बैंक मैनेजर थे जो कि राजस्थान से थे, और उनकी पोस्टिंग कहां पर थी, जम्मू के अंदर थी. और उनको क्या किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया. दिस हैज ट्रिगर्ड का मतलब होता है उकसाना, और इस तरह की जो इंसिडेंट है उसने उकसा दिया है क्या, अ वे ऑफ प्रोटेस्ट. एक मतलब वहां पर विरोध की एक लहर वहां पर पैदा हो गई है कश्मीर के अंदर. इन दी वैली यहाँ पे कश्मीर के लिए यूज किया गया है. फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक, कम्युनिटीज का मतलब समुदाय. जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है वहां पर, और जिसकी वजह से वहां पर एक प्रोटेस्ट, वहां पर एक विरोध स्टार्ट हो चुका है कश्मीर के अंदर. प्रोटेस्टिंग सिंस May 12. ये जो प्रोटेस्ट है 12 मई से स्टार्ट हुआ है. कब, क्यों? व्हेन राहुल भट्ट नाम का एक बंदा था, अ पंडित एम्प्लॉय, जो कि एक पंडित कर्मचारी था, वो स्किल्ड इन इस ऑफिस, जिसको उसके ऑफिस के अंदर टारगेट करके मार दिया गया. ओवर 4,000 पंडित एम्प्लॉयज. और वैली के अंदर अगर देखा जाए, कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, तो 4,000 से ज्यादा जो पंडित, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, रिक्रूटेड, उनको जॉब पर लगाया गया था. रिक्रूट का मतलब जॉब पे लगाना, अंडर स्पेशल पैकेज. मतलब कश्मीर के अंदर एक स्पेशल पैकेज के तहत 4,000 से ज्यादा कश्मीरी जो पंडित हैं उनको जॉब पर लगाया गया था. आर ऑन द वर्ज. वर्ज का मतलब होता है एक तरीके से एज के ऊपर, किनारे के ऊपर. और ये 4,000 से ज्यादा जो पंडित जो कि कश्मीर में काम करते हैं, उनको एक स्पेशल पैकेज के तहत जॉब पर लगाया गया था. आज वो कैसे है, आज वो उस कगार पर आ चुके हैं ऑफ अनदर माइग्रेशन एज इन द 1999, एज
ऑफ अनदर माइग्रेशन इन द 1990, यानी जिस तरीके से 1990 के अंदर कश्मीरी पंडित ने माइग्रेशन किया था, वो बाहर चले गए थे, उनके साथ जो वायलेंस किया गया था, उस वायलेंस के बाद उन्होंने देश मतलब उस कश्मीर को छोड़कर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। तो उसी तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है। ये जो करंट वायलेंस एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, जो फिलहाल वर्तमान में जो हिंसात्मक जो घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ये 4000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, हिंदू पंडित हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ से माइग्रेट कर ले, वो यहाँ से चले जाएं। द लीडर्स से, और उनका ऐसा मानना है, यानी उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन लोगों के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनका ऐसा कहना है, दे आर कंटम्पलेटिंग। कंटम्पलेट का मतलब होता है सोचना, कंसिडर करना। और ये जो 4000 जो कश्मीरी पंडित जो कि काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, वो विचार कर रहे हैं मास एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है प्लायन, मतलब एक बहुत एक मास ह्यूज, एक ह्यूज, एक नंबर के अंदर, एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर कश्मीर को छोड़ने का उनका विचार है। एंड रेजिग्नेशन एंड अनलेस रिलोकेटेड आउटसाइड द वैली, और अगर उनको वैली से बाहर रिलोकेट नहीं किया गया, वैली से बाहर उनको रिलोकेट नहीं किया गया, उनको वैली से बाहर अगर उनको शिफ्ट नहीं किया गया, तो डेफिनेटली सी बात है वो क्या करेंगे, रेजिग्नेशन देने के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर दी है कश्मीर के अंदर। द अबनोमिनल, अबनोमिनेबल का मतलब हो गया घिनौना, टेररिस्ट वायलेंस, और ये जो घिनौनी एक्टिविटीज हो रही हैं, आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं। एंड प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट का मतलब होता है दुख दर्द, पीड़ा ऑफ द पंडित, और ये जो पंडित जो लोग हैं या हिंदू लोग हैं, उनकी जो दुख पीड़ा है, दुख दर्द है, और ये denote a grim reversal of the gains towards peace and reconciliation in the last decade or so। देखें, और ये जो दोबारा से देखते पूरी लाइन को, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब हो गया घिनौना, और ये जो घिनौनी एक्टिविटीज हो रही है, टेरर एक्टिविटीज हो रही है, और इसने एंड प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट का मतलब हो गया दुख दर्द। ये जो पंडित लोग हैं, जो हिंदू हैं, ये पंडित जो लोग हैं, इनका जो दुख दर्द है, डिनोट, ये दिखाता है क्या, डिनोट का मतलब एक तरीके से हाईलाइट करना। अ ग्रिम रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब पलट जाना, ग्रिम का मतलब सैड, दुखी। ऑल द गेन्स टुवर्ड्स पीस एंड रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन का मतलब एक तरीके से हो गया, एक तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो। और मतलब जो माहौल था पीस, शांति भरा, जो पिछले एक डिकेड से हमें कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा था कि पीस थी, वहां पर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, पीस थी, वो जो फायदा मिला था वो सारा दोबारा से हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी स्थिति जो है वो विपरीत हो चुकी है दोबारा से। द वैली हैड वेलकम्ड, जो कश्मीर है, वेलकम, उसने स्वागत किया था। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, बारीक। एंड स्लो रिटर्न ऑफ कश्मीर पंडित, यानी जो कश्मीरी पंडित है, जिसको एक टाइम पर उनको बाहर निकाल दिया गया था, वो धीरे धीरे कर कर क्या कर रहे थे, कश्मीर में वापस जा रहे थे, और कश्मीर वैली उनका वेलकम कर रही थी। एंड सेगमेंट ऑफ दोज, और ये जो कश्मीरी पंडित है, इनका जो एक सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब एक ग्रुप कह सकते हो, those who left in the face of surge in violence in targeted killing in the 1990, और 1990 के अंदर जब कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया था, और वायलेंस सर्ज, सर्ज का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और जहां पर हिंसक जो घटनाएं थी वो बढ़ गई थी, जिसके तहत ये कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने कश्मीर को छोड़कर वो चले गए थे। और ऐसा ही कुछ माहौल फिलहाल दोबारा से देखने को मिल रहा है। Their return was encouraged by the comprehensive policy of the Prime Minister Manmohan Singh। और मतलब एक 1990 के पलायन के बाद, यानी जो कश्मीरी पंडित है 1990 के बाद उन्होंने कश्मीर को छोड़कर वो चले गए थे, लेकिन उनको दोबारा से कश्मीर में आने के लिए उनको एनकरेज किया गया। एनकरेज का मतलब उनको मोटिवेट किया गया, उनको एक तरीके से प्रेरणा दी गई। वो किस तरीके से, बाय कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड,
पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने अपनी एक विस्तृत पॉलिसी के तहत कश्मीरी पंडित को दोबारा से कश्मीर में आने के लिए उनको एनकरेज किया। हु इन 2008 के अंदर वर्क ऑन स्ट्रेटेजी, और जिसके अंदर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2008 के अंदर एक रणनीति तैयार की जिसके तहत कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में लाया जाएगा। अ पॉलिटिकल आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है एक बाहर की तरफ पहुंचना, एक राजनीतिक पहुंच टू स्टेक होल्डर्स, और जितने भी हितकारी थे स्टेक होल्डर्स ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया एक तरीके से रेंज, यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात की जाए। और ये जो मनमोहन सिंह है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की जिसके तहत जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है कश्मीर के अंदर उनके पास पहुंचने की कोशिश की गई फॉर क्रिएटिंग, जिससे क्या किया जा सके, कंडसिव। कंडसिव का मतलब होता है सुटेबल, मतलब एक अनुकूल एटमॉस्फेयर, एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक अनुकूल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई। एंड एट द सेम टाइम, और एक उसी समय एक्सटेंडिंग परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू पंडित विलिंग टू रिटर्न, और एट द सेम टाइम जो पंडित लोग हैं वो कश्मीर में वापस आ जाए तो उनको एक आर्थिक सहायता, एक परमानेंट एक आर्थिक सहायता देने की भी क्या की गई, एक रणनीति तैयार की गई, जिससे कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित जो छोड़कर उनको चले गए थे वो दोबारा से कश्मीर के अंदर आकर शिफ्ट हो जाए। तो ऐसी कुछ प्लानिंग की गई थी, और ये जो प्लानिंग की गई थी वो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने ऐसा पूरा प्लान किया था। द प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन, और जो प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था जिसके जिसके तहत रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन, रिटर्न का मतलब एक तरीके से वापस आना, और रिहैबिलिटेशन का मतलब एस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, पुनर्वास करना ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स, जो कश्मीर के जो लोग थे जो छोड़कर चले गए थे उनके लिए नॉट ओनली ऑफर्ड ए जॉब टू पंडित, बल्कि उनको जो पंडित यूथ थे, जो यंग पंडित थे, उनको सिर्फ जॉब ही ऑफर नहीं की गई बट ऑल्सो डोल्ड आउट। डोल्ड आउट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 7.5 लाख पर फैमिली, और बल्कि क्या किया गया 7.5 लाख के आसपास का उनको फाइनेंशियल क्या की गई, मदद भी की गई, विच वॉज लेटर इंक्रीज, जिसको बाद में बढ़ाकर 20 से 25 लाख तक कर दिया गया इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तों के अंदर, फॉर दोज हु सेटल इन द वैली, खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए जो कि वैली के अंदर सेटल्ड हुई, जो कि वैली के अंदर वापस आ गई और उन्होंने अपना कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने आप को सेटल किया। इट इज नॉट मेयर कोइंसिडेंस, ये मतलब एक तरीके से कोइंसिडेंस नहीं है, एक तरीके से कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक तरीके से सौभाग्य की बात कह सकते हो। इट्स नॉट ए मेयर कोइंसिडेंस दैट, ये एक सौभाग्य की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कह नहीं सकते, एक बाय चांस हम नहीं कह सकते हैं। दैट ए टर्न फॉर द वर्स coincided with the center new push to alter Kashmir relation with India, और मतलब ये जो टर्न लिया गया ये जो कोइंसिडेंस नहीं है, इस टर्न ने क्या किया एक तरीके से, ये जो एक टर्न था दैट ए टर्न फॉर वर्स कोइंसिडेंट, कॉन्सिडेंस का मतलब एक तरीके से बाय चांस विद अ सेंटर न्यू पुश, और जो सेंटर ने एक नया कदम लिया, एक पुश किया टू ऑल्टर कश्मीर रिलेशन विद इंडिया, जिससे कि कश्मीर के रिलेशन को इंडिया के साथ क्या किया जा सके, उसको ऑल्टर किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके। और उसमें पहले क्या किया था सेंटर ने, स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड, और जिससे पहले सबसे पहले जो सेंटर ने क्या चेंज करने की कोशिश की थी, जो कश्मीर को एक स्टेटहुड का जो एक दर्जा मिला हुआ था, स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे, कुछ अधिकार मिले हुए थे, उसको चेंज करके उसके स्टेटहुड को खत्म कर दिया गया और बाद में कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिससे कि सिचुएशन अच्छी होने की बजाय सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 2019, और 2019 के अंदर जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ था, जिसके तहत उसको संविधान से कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उसको मिल रही थी, उसको चेंज करके कर दिया गया और कश्मीर को स्टेटहुड से उसको एक यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंज कर दिया गया, जिसके बाद कश्मीर के अंदर जो
सिचुएशन है वो सुधरने की बजाय और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई। ऑन डिसम्बर 31st 2020, 2020 को 31 दिसंबर को अ हिंदू गोल्डस्मिथ, एक सुनार था हिंदू, वो स्किल्ड, जिसको मार दिया गया। अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज, और खास तौर पर वैली के अंदर, खास तौर पर कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित, और खास तौर पर जो कश्मीरी पंडित है उनको टारगेट किया जा रहा है। स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 6 2021, और खास तौर पर अगर देखा जाए ये जो पूरी की पूरी टारगेटेड किलिंग्स है वो 6 अक्टूबर 2021 से ऐसा कुछ इंसिडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। व्हेन माखनलाल बिंद्रू, एक माखनलाल बिंद्रू नाम का एक बंदा था, हु रैन द फेमस बिंद्रू मेडिकेट, मेडिकेट यहाँ पे मेडिकल के लिए यूज कर सकते हो, वो स्किल्ड इन हिज शॉप इन श्रीनगर। जो कि माखनलाल बिंद्रू नाम का जो बंदा था, जो कि एक फेमस मेडिकेट था, उसको क्या कर दिया गया, उसको उसकी ही शॉप के अंदर मार दिया गया श्रीनगर के अंदर। गेस्ट वर्कर्स in the valley from other parts of country have also been failed का मतलब यहाँ पे killed। और जो गेस्ट वर्कर्स है, खास तौर पर जो दूसरे राज्यों से कश्मीर के अंदर आते हैं, तो उनको भी टारगेट किया गया, उनको भी मार दिया गया। पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर, और जो पॉलिसी जो इंप्लीमेंट की गई सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो कश्मीर के अंदर जो पॉलिसी जिसको लागू किया गया, रिगार्डिंग लैंड एंड गवर्नमेंट जॉब, जमीन को लेकर या गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो पॉलिसी वहां पर लगाई की गई, जहां कश्मीर के अंदर जो पॉलिसी लगाई गई, आर परसीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एज डिसएडवांटेजियस टू लोकल। परसीव्ड का मतलब हो गया समझना, और डिसएडवांटेजियस का मतलब हो गया एक तरीके से नुकसानदायक। और मतलब जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट की, ऐसा माना जाता है कि वो जो कश्मीर के जो लोकल्स हैं, जो आम आदमी है जो कश्मीर के, वो ऐसा समझते, परसीव करते हैं कि वो जो पॉलिसी है वो डिसएडवांटेजियस है, नुकसानदायक है कश्मीर के लिए। इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ एलिएशन, और इसने क्या किया, इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ एलिएशन, एलिएशन का मतलब सेपरेट करना, एक तरीके से अलग होना। और जिसने क्या किया, कश्मीर के अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि कश्मीर एक तरीके से इंडिया का हिस्सा नहीं है, दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द सेपरेटिस्ट एंड पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट। और इसी का फायदा उठाया जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, अलगाववादी हैं, या पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो ग्रुप हैं, उन्होंने कश्मीरों को उकसाने के लिए, मतलब कश्मीरों को उकसाने के लिए उकसाया, और जिससे कि वो इंडिया के फेवर में ना, इंडिया के साथ वो अच्छा बिहेव ना करे, और इंडिया के अगेंस्ट वायलेंस एक्टिविटी करें। तो इस तरह की चीजों का मतलब कहीं ना कहीं एक जिस जिस सेपरेटिस्ट लोग हैं या टेररिस्ट हैं, उन्होंने फायदा उठाया। द सेंटर मस्ट टेक मेजर्स, अब जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, उसको कुछ मेजर्स लेने होंगे, कुछ उपाय उठाने होंगे, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज, जिससे कि जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या किया जा सके, उनकी सेफ्टी का इंश्योर किया जा सके, उन्हें उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और माइग्रेंट वर्कर्स, और खासतौर पर वो वर्कर्स जो कि दूसरे स्टेट से वैली के अंदर काम करने के लिए आए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जो सिक्योरिटी है उसको, सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इट मस्ट ऑल्सो थिंक, और सेंटर को इस बात को भी सोचना होगा, फ्रेश का मतलब नई सिरे से इट्स कश्मीर पॉलिसी, और नए सिरे से कश्मीर की पॉलिसी को तैयार करना होगा, एंड क्रिएट स्पेस फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, और कहीं ना कहीं राजनीति की बातचीत करने के लिए एक डायलॉग स्पेस क्रिएट करना होगा, मतलब जिससे कि राजनीतिक जो बातचीत है वो भी की जा सके। इट सिम्स, ऐसा दिखाई पड़ता है, द डाइल्यूजन ऑफ आर्टिकल 370, डाइल्यूजन का मतलब होता है वैसे किसी को डाइल्यूट करना, पिघलाना, और जब से मतलब 370 आर्टिकल को हटाया गया है, was not the end of the problem। तो कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका खत्म नहीं हुई प्रॉब्लम, बट द बिगनिंग ऑफ फ्रेश चैलेंजेस इन कश्मीर, बल्कि अब कश्मीर के अंदर नई नई तरह की जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, विच नीड केयरफुल हैंडलिंग। और ये जो चैलेंजेस फिलहाल कश्मीर के अंदर फेस किए जा रहे हैं, उसको बड़े केयरफुल तरीके से उनको हैंडल करना होगा, रादर देन जस्ट मैस्कुलर
ट्राइम्फिज्म, ट्राइम्फिलिज्म का मतलब देखो, ट्राइम्फिलिज्म का ट्राइ ये बना हो ट्राइम्फ से, ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, एंड ट्राइम्फिलिज्म का मतलब ये जो विक्ट्री है जिसका मस्कुलर, मस्कुलर का मतलब जो ताकत के साथ, मतलब जो ताकत के साथ जो एक जीत दिखाई गई है, जिसके तहत मतलब कश्मीर को स्टेटहुड से टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ताकत का यूज करके उसको टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब फिलहाल उस ताकत की, जो ताकत के साथ जो जीत हासिल की गई है, वो ताकत को दिखाने की बजाय अब कश्मीर के मुद्दों को बड़े केयरफुल तरीके से हैंडल करना होगा। अगर कश्मीर की सिचुएशन को हमें सही मायने में वहां पर हमें पीस को एस्टेब्लिश करना है, सही मायने में हमें वहां पर माहौल को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की केसेस को बड़े केयरफुल तरीके से हैंडल करना होगा, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था आज का हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.